हिफाजत दवा करे, वो क्षमा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। और मेरे बात को आप याद रखना, उस परिवार में सदैव हमें साथ दिया है। इस चुनाव में छोटी मोटी भूलें भूल जाइएगा। ये प्रत्याशियों के स्तर का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, ये इस राजवंश के हमारे मुखिया के सम्मान का चुनाव है। कृपया करके इन बातों को ध्यान न रखिएगा। मैं अपनी बात कहते हुए अब रुकता हूँ। कोई सुने या ना सुने, हमारी सजा पुकारने की हद तक हम तो पुकार चले। जय हिंद। बोलिए भारत माता की। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ करा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय भाई साहब संजय जसवंत यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और अपनी बात रखें। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत माता की। भारत माता की। श्रीमान सिंधिया। श्रीमान सिंधिया। आज नरवर की ऐतिहासिक भूमि पर मंच पर विराजमान है। बैठ लो, हल्दी पकड़ो, बैठ लो। जन जन के लाडले ग्वालियर चंबल संभाग से समूचे मध्य प्रदेश के समूचे मतदाताओं अन्नदाताओं के दिलों में राज करने वाले श्रीमान महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत है। मंच पर विराजमान है शिवपुरी जिले के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष सम्मानित राजू गौतम जी, और मंच पर विराजमान है मेरे मित्र और पहले से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और राज्य मंत्री भागवत सरकार भाई खेड़ा जी। मंच पर विराजमान है मेरे करेगा विधानसभा का पूर्व लोकप्रिय जो है सम्मानित सचिंद्र खटीक जी। मंच पर विराजमान है सम्मानित करेगा के पूर्व विधायक आदरणीय रमेश प्रसाद खटीक जी। इस मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई सुरेश गुर्जर जी, आदरणीय दादा सरपंच सिंह गुर्जर जी, सम्मानित भाई भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री राजकुमार खटीक जी, संदीप महेश्वरी जी, मनोज महेश्वरी जी, सगीर खान जी, लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, नवल सिंह गुर्जर जी, अजय भागवत जी, बीना सफेद जी, इंजीनियर गोपाल पाल जी, भाई जनपद पंचायत के 3 निर्वाचन के अध्यक्ष भैया मेघवाल मोदी जी, आपका किशन सिंह रावत जी, हमारे वरिष्ठ नेता और महाराज के प्रिय और हमारे मेरे मार्गदर्शक सम्मानित बैजनाथ सिंह यादव जी। यहाँ पर मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय महेंद्र पांडे जी, हमारे क्षत्रिय समाज के गौरव श्री अमिताभ हस्ती जी, और यहाँ पर विराजमान सभी क्षत्रिय विप्र गुर्जर जाटव रावत सभी समाजों के जो सभी लोगों सचिन विराजमान है, मैं आप सभी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। और यह मंच के सामने श्रीमंत के चहेते श्रीमंत जिनके दिलों में राज करते हैं ऐसे महाराज के अन्नदाता सभी के सभी चरणों में केवल स्वागत वंदन अभिनंदन नहीं, मैं आप सबको श्री चरणों में नमन करता हूँ। सभी माता बहनों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। सभी नौजवान साथियों को धन्यवाद करते हुए आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज श्रीमंत हमारे बीच में है नर्मदा पावर भूमि पर आज आपके बीच में चुनावी दौरे में आज आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आज आपसे आशीर्वाद आपके बेटा आपके भाई आपके सेवक के लिए आशीर्वाद मांगने आया है। और आप सभी कलकलगली से महाराज का तालियां बजाकर स्वागत करें। आशीर्वाद तालियों द्वारा स्वागत करें। साथियों,
पर महाराज के दो सिपाही आपके सेना जसवंत जाकर और सुरेश रेड्डी का राजकिला आपके चरणों में है। आपके श्रीमंत जी श्रीमंत जी राम भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का जिम्मा आपके हाथ में है। साथियों, प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश की माता बहनों के लिए और करेला और पूरी विधानसभा की विकास और प्रगति के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमंत महाराज साहब को कि उन्होंने साहसी निर्णय लेकर, जिन्होंने किसान के साथ वादा खिलाफी की, जिन्होंने नौजवान के साथ वादा खिलाफी की और जिन्होंने हमारी बेटियों की योजना बंद कर दी, जिन्होंने हमारी माता बहनों की, जो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो लोक कल्याणकारी योजना चल रही थी उनको कांग्रेस और कमलनाथ ने बंद करने का पाप किया। साथियों, महाराज साहब, हम अभिभूत हैं आपके फैसले पर, हम गौरवान्वित हैं आपके फैसले पर। पूरा क्षेत्रवासी एक बताता कि आपने एक शासन निर्णय लेकर उस कांग्रेस की कड़कनाथ की सरकार को हटाकर यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में गांव गरीब और किसान की सरकार बनाकर आपने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए रास्ता खोल दिया है। महाराज साहब, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठा चंदन आपने आस्था रखता है, आपसे इसलिए रखता है, आपसे प्रेम रखता है। महाराज साहब, लगातार आपका नगर में, तेरा में, पौड़ी में, बेरार में, महीने में, 3 महीने में, साल भर में आपका दौरा होता रहता है। और आज महाराज आपने मीटिंग लेकर, आपने आम सभा लेकर जन जन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आप सभी मतदाता माता बहनों से, सभी भाइयों से, सभी वरिष्ठों से आग्रह करता हूँ, विनम्र करता हूँ। मैं और सुरेश भाई आपके सेवक हैं, आपके भाई हैं, आपके मित्र हैं। आप अपना सेवकों को आने वाली 3 तारीख को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में, सम्मानीय नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में और सम्मानीय भारत सिंह कुशवाहा जी, रंजन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में और माननीय बहन हेमंती देवी के सम्मान में आप सभी लोग अपने बेटों को, अपने सैनिकों को आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर महाराज यशस्वी बनाने का काम करेंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ उन्हें आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, सभी माता बहनों के चरणों में नमन करते हुए, अपनी सभी नौजवान साथियों का अभिनंदन करते हुए, साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय श्री सुरेश धाकड़ जी राठखेड़ा से अनुरोध करूंगा कि वे आए और मैं मार्गदर्शन प्रदान करना अपने श्री सुरेश राठखेड़ा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबके जन जन के लाडले, हम सबके जन के लाडले सरपंच महाराज साहब मंच पर उपस्थित सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, सभी लोग तालियां बजा के सरपंच महाराज साहब का स्वागत करना, अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष राजू बातम जी, हमारे मेरे छोटे भाई आदरणीय करेरागपुर विधायक जसवंत जाटव जी, विमान साहब हंसी जी, केशव कुमार जी, जयराम यादव जी, विजय शर्मा जी और मंच पर बहुत सारे हमारे नेतागण, इसलिए समस्त मंच और दूर दराज से आए हुए शानदार भाजपा परिवार साथियों, हम सबको एक स्थितियों से क्यों गुजरना पड़ा। आप लोगों ने हम लोगों को विधायक बनाया और विधायक इसलिए बनाया कि मध्य प्रदेश की बात को हम सबके लोकप्रिय नेता सरपंच महाराज साहब के हाथ होगी। कांग्रेस ने हमको धोखा दिया, कांग्रेस हमसे झूठ बोला और ग्वालियर संभाग में
जब से मध्य प्रदेश में विधानसभा का गठन हुआ, 24 सीटों से कभी 26 सीटें जिताए, तो केवल और केवल श्रीमंत महाराज साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब ने मत दिया था। हमको धोखा दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस धोखा दे गई। जैसे महाराज ने सरकार बनाई और 86 साल के कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं है, हमारी मिट्टी के रहने वाले नहीं है, विदेशी को लाके हमारे ऊपर उन्होंने थोप दिया। साथियों भूल गए ये लोग हमारे महाराज से क्या कि महाराज साहब वोट पर उतर जा, ये भूल गए किससे कहा। ये वो दिए की ज्योति है, उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। जो उस बाप का खून है उनका नाम है महाराजा माधवराव सिंधिया। उस दादी के नाम में पोती है जे, उन दादी का नाम है इस राष्ट्र की राजमाता विजयराजे सिंधिया महाराज के नाम है। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ 1968 में दादी माँ ने डीपी मिश्रा की सरकार को 24 घंटे में गिरा दिया। वही खुदा वही ज्योति थी, वही महाराज थे। और कमलनाथ की सरकार को उनके 22 सेवकों ने बेंगलोर जाके झुके और बेंगलोर से हम जब आए तब महाराज को रोड पे नहीं थे, दिग्विजय सिंह कमलनाथ दोनों रोड पे आ गए। साथियों ये चुनाव ना तो सुरेश राज करेगा ना ये जसवंत भाई का चुनाव है, ये चुनाव हम सबके लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज साहब का चुनाव है। हमको कमल का फूल दबाना, हमको कमल को जिताना है, महाराज साहब के लिए वोट देना। साथियों चुनाव आते हैं चले जाते हैं, ये चुनाव है मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिताना, हमें इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को वोट देना और हमारे महाराज को वोट देना। ये वो घड़ी है जब शक्ति परीक्षण है, आपका मान और सम्मान यदि किसी ने बढ़ाया तो मानो महाराज ने बढ़ाया, किसान को अन्नदाता कहा तो मानो महाराज ने कहा। इससे बड़ा हमारा सम्मान कुछ होता नहीं है। अब बारी हमारी है जिता के हमें श्रीमंत के कदमों में डाला तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। आज महाराज साहब है, इसलिए मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। जय जय महाराज, जय महाराज। भारत माता की, भारत माता की। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ताली बजाकर स्वागत करना श्रीमंत महाराज साहब का, आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब। मंच पर आसीन मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय शिवपुरी जिला पंचायत के चक्कर में अध्यक्ष एवं पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ सिंह यादव जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय रमेश खटीक जी, श्रीमती शकुंतला खटीक जी, भैया साहब लोधी जी, जसपाल सिंह जी मैसकी, सुरेंद्र सिंह जी गुजर जी, मुकेश खटीक जी, संदीप महेश्वरी जी, गोपाल पाल इंजीनियर जी, तारन सिंह जी तोमर जी, कैलाश कुशवाहा जी, विजय सिंह जी परिहार जी, शफीर खान साहब, राकेश सोनी जी, सुरेंद्र परिहार जी, जितेंद्र जैन जी, अमर सिंह कुशवाहा जी, सकीर खान साहब, केशव सिंह जी, छत्रपाल सिंह जी, जंडेल सिंह जी गुजर जी, विजय शर्मा जी, अमिताभ हर्षी जी, नवल सिंह जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, राघवेंद्र गौतम जी, कालीचरण कोहली जी, महेंद्र सिंह सिकरवार जी, इमरत कुशवाहा जी, राम लखन कुशवाहा जी, मनोज महेश्वरी जी, किशन रावत जी, सरमन सिंह जी गुजर जी, राजकुमार खटीक जी, दशरथ सिंह जी गुजर जी, KL राय साहब, रामकली जाटव जी, समस्त हमारे उपस्थित मंच पर महानुभाव और मेरे साथ में खड़े हुए इस अंचल के और माटी के
दोनों आपके क्षेत्र के बच्चे आपके जनसेवक सुरेश धाकड़ और जसवंत जाटव। ये चुनाव नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये नरवर क्षेत्र सदैव एक ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। मुझे बचपन से याद है कि नरवर के किले पर शासकान देवी के दर्शन करने के लिए मेरे पूज्य पिताजी और हम दोनों सदैव आते। और उस देवी की कृपा है, उस देवी की आशीर्वाद है, केवल नरवर क्षेत्र पर नहीं समूचे ग्वालियर चंबल संभाग पर जिस देवी को हम पूजते हैं। मुझे याद है वो दिन, उस समय में स्वीकृति दी जाती थी उड़न खटोले को। मेरे पूज्य पिताजी नरवर के किले पे ही लैंड करवाते थे दर्शन कराने के। और इस नरवर के साथ उनका एक विशेष लगाव और विशेष प्रेम होता था। पूरे दिन के बाद जब ग्वालियर वापस आते थे तो सदैव नरवर की बात होती थी। और जो नरवर की जनता ने अपना असीम प्यार और स्नेह सदैव सिंधिया परिवार के मुखिया को दिया है, सिंधिया परिवार का मुखिया आपका सदैव ऋणी रहेगा मेरे भाई और राजनीति आती है, राजनीति जाती है, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, पर आपका और हमारा संबंध एक राजनीतिक संबंध नहीं है। आपका और हमारा संबंध एक झंडे के नीचे हम जरूर हैं, पर आपका और हमारा संबंध इस माटी के साथ संबंध है। और नरवर की प्रगति और विकास सदैव सिंधिया परिवार की जिम्मेदारी रही। मुझे याद है कि मणिखेड़ा बांध जो एक सपना था मेरे पूज्य पिताजी, मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, ये नरवर क्षेत्र एक असिंचित क्षेत्र रहता था। मेरे पूज्य पिताजी ने फॉरेस्ट के एनओसी के लिए खुद चलकर मंत्रालय गए थे ताकि मणिखेड़ा बांध की स्वीकृति मिल जाए। और आज उस मणिखेड़ा बांध के आधार पर अमृत का पानी एक गांव में जाता है। सिंधिया परिवार के पूर्वजों के द्वारा सारे ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा के अंचल में जितने भी बांध बनाए गए थे, आज भी उन्हीं बांधों से मेरे अन्नदाताओं को अमृत का पानी मिला। मुझे याद है जब वे यहाँ के सांसद थे, बड़ी मांग उठी थी कि शिवपुरी जिले में एक नवोदय विद्यालय लगना चाहिए। और उन्होंने स्वयं कहा, आपकी मांग की इंतजार नहीं की, उन्होंने स्वयं कहा कि अगर शिवपुरी जिले में नवोदय लगेगा तो वो नरवर में लगेगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत सारी वृद्धि और विकास उन्होंने नरवर करेला क्षेत्र के लिए लेके आए। हमारी सोच विचारधारा शांत हो जाए,
राजनीति के साथ नहीं जुड़ी मेरे भाइयों। हमारी सोच विचारधारा राजनीति के साथ नहीं जुड़ी। हमारी सोच विचारधारा आपके विकास और आपके प्रगति और आपके भविष्य के साथ जुड़ी। मैं नरवर का और ग्वालियर का सांसद नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने सदैव माना है कि समूचे ग्वालियर चंबल संभाग की विकास और प्रगति की पीड़ा इन कंधों पर है मेरे भाई। मैं भिंड का सांसद नहीं, मैं मुरैना का सांसद नहीं, मैं ग्वालियर का सांसद नहीं, लेकिन इन 20 वर्षों में जो बीज आपने बोया था, जिस बीज को आपने पानी और खाद दिया, वो बीज आज बड़ा होकर आपको छाया देने के लिए तैयार है, खड़ा है मेरे भाई। 20 वर्षों में चाहे हम भिंड की बात करें, मुरैना की बात करें, ग्वालियर की बात करें, मैं ग्वालियर का सांसद रही, लेकिन ग्वालियर और आपको मैंने देश के कोने कोने से जोड़ दिया ट्रेनों की श्रृंखला के आधार। उदयपुर की ट्रेन, चेन्नई की ट्रेन, मुंबई की ट्रेन झांसी से उल्टी चला ली मेरी, क्योंकि जाके ग्वालियर की जनता को मुंबई जाने का मौका मिलता। और मुझे याद है सबसे ज्वलंत समस्या जो ये नीली टंकी दिख रही है, जिसके आधार पर इस सभा में भी पानी लाए, याद है? सबसे ज्वलंत समस्या थी नरवर की पेयजल की योजना की। 11 करोड़ रुपए की योजना, UIDS-MT SSMT योजना केंद्र सरकार के द्वारा मैंने नरवर के लिए पेयजल की योजना में नरवर में आवागमन की सुविधा चूर चूर हो गई थी। और मैंने सोचा कि मैं गुना शिवपुरी का सांसद हूं, लेकिन नरवर तो मेरे दिल में बस रहा है। नरवर चितौरा अमोल पठा का सड़क मार्ग 26 किलोमीटर का 35 करोड़ रुपए का मैंने स्वीकृत करवाया ताकि आवागमन की सुविधा हो। राजीव गांधी ग्रामीण विकरण योजना के तहत एक एक गांव में जो पुराना तार लगता था ना, पतला, जिसके ऊपर एक डगाल लगा लो तो फूट जाता था, राजीव गांधी ग्रामीण विकरण योजना के तहत मोटी तार एक एक गांव तक मैंने लगवाई, सबस्टेशन लगवाए, डीपी लगवाए। 65 करोड़ रुपए की योजना शिवपुरी जिले के लिए मैंने लगवाई। तो आज अगर आपके सामने मैं खड़ा हूं तो मैं नेता के रूप में नहीं खड़ा, मैं आपके परिवार के सदस्य के रूप में खड़ा हूं, जिसने इस माटी को सर माथे लगाकर आपकी विकास और प्रगति लाने का सौगंध खाया है मेरे भाइयों। 2018 में आपके समक्ष में आया था, मैंने निवेदन किया था इन दोनों के, ये दोनों आपके बच्चे हैं, इस क्षेत्र में जन्मे हैं, इस क्षेत्र में पले हुए हैं, जमीन से उठे हुए हैं। एक तालाब का अध्यक्ष पहले बना था, शुरुआत उसकी वहां से हुई थी, एक सरपंच बना था, आज आपके आशीर्वाद से दोनों विधायक के रूप में गए थे विधानसभा। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, और ये अतिशयोक्ति नहीं है अगर मैं कहूं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी
तो उसमें ग्वालियर चंबल संभाग के 26 सीटों के आधार पर बनी मेरे भाई। और उसका श्रेय किसी को नहीं जाता। उसका श्रेय अगर किसी को जाता है अगर 26 सीटें ना आती तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री न बनते। सही है कि नहीं? ग्वालियर चंबल में कभी भी 17-18 से ज्यादा सीटें नहीं आई। अगर 21 भी आ जाती तो नया कीर्तिमान स्थापित हो जाता। पर अगर 21 आती तो कमलनाथ मुख्यमंत्री न बनते, शिवराज सिंह चौहान बन जाते। और जिस कमलनाथ की सरकार बनी, आपकी आशा थी, मेरी आशा थी, इनकी आशा थी, इनकी अभिलाषा थी कि आपने इनके हाथ मजबूत क्यों किए, आपने मेरे हाथ मजबूत क्यों किए? इसलिए नहीं कि ये ऐश और आराम कर पाए, मैं ऐश और आराम कर पाऊं। आपने हमारे हाथ इसलिए मजबूत करे किए ताकि आपका विकास हो पाए, आपकी प्रगति हो पाए, आपकी सेवा हो पाए। पर जब हम लोग जाते थे आपकी बिजली की योजना के लिए, आपके सड़क के लिए, आपके तालाब की योजना के लिए, सरगुना बांध के लिए, सड़कों की अम्मार के लिए, तो कमलनाथ इन दोनों आपके सपूतों के चेहरे पर दरवाजा बंद कर देते थे। ये दरवाजा आपके सपूतों के चेहरे पे बंद नहीं किया, ये दरवाजा पोरी और करेरा की जनता के चेहरे पे बंद किया कमलनाथ। और 3 तारीख को इसका बदला लेना होगा और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के चेहरे पे दरवाजा बंद करना होगा मेरे भाई। करोगे कि नहीं? हाथ उठा कर बताओ। मुट्ठी बंद करके संकल्प लेना होगा कि जिन लोगों ने ग्वालियर चंबल संभाग की माटी को कलंकित किया है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, उनको जवाब 3 तारीख को उनको देना होगा। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक विकास का कार्य नहीं, एक प्रगति का कार्य नहीं। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि सुरेश धाकड़ तो शिवपुरी जिले में ही जन्मा है, जसवंत भी आपके यहां ही जन्मा है, राजू बाथम जी भी यहीं जन्मे हुए, रमेश जी हो, राजकुमार जी हो, शकुंतला जी हो, छत्रपाल हो, सब यही जन्मे हुए हैं, केएल राय हो, मैं भी यही जन्मा हूं। कमलनाथ जी कहां जन्मे हुए? कर्नाटक। आए परदेसी बाबू कुर्सी पे बैठने के लिए। और एक और बात मुझे बता, मेरी अम्माएं बैठी हुई हैं, घर में शादी होती है, नया दूल्हा राजा आता है, नया दूल्हा राजा को अम्मा घर में सब घर वालों से मिलाने ले जाती है ना, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए दूल्हा राजा जाता है कि नहीं? बन गए जाता है कि नहीं? जाता है। अरे अम्मा बोलो, जाता है कि नहीं? हाँ। अब 15 महीने पहले मध्य प्रदेश को नया दूल्हा राजा मिला था कमलनाथ के रूप में। अब शिवराज सिंह जी और हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर। नया दूल्हा राजा आया था परदेसी बाबू, एक बार करेरा या नरवर या पोरी गया नहीं, चेहरा देखा
मालूम है क्यों? क्योंकि 15 महीने वल्लभ भवन में बैठकर क्या 15 महीने वल्लभ भवन में बैठकर नोट, और जब कुर्सी खिसक गई अब निकल रहे हैं पसीना निकाल निकाल के वोट। जिन्होंने कलेरा में कभी भी पैर नहीं रखा, नरवर की पुरानी ऐतिहासिक संस्कृति को समझते नहीं, पोरी में और बैराड़ में कभी पैर नहीं रखा। एक गांव की कहावत है ना, खींचू नहीं लगाया। किस आधार पर आज वोट मांगने का अधिकार है मैं पूछना चाहता हूं। सड़क हमने बनवाई, संरचना हमने लगवाई, भ्रष्टाचार वो करे और फिर हिम्मत आपके पास आकर वोट मांगने के लिए। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया वल्लभ भवन। आगे रेत उत्खनन, शराब का व्यापार, ट्रांसफर का उद्योग, सरकारी अफसरों का ट्रांसफर। मैंने ये निर्णय लिया है शिवराज सिंह जी के साथ कि ग्वालियर चंबल संभाग में आवेद रेत उत्खनन हम होने नहीं देंगे मेरे भाइयों। मैं जब यहां हूं मैं भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा, मैं जब यहां हूं मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। सरकार उनकी 15 महीने की कहा था कि किसानों का ऋण माफ होगा, 10 दिन के अंदर। ओ अम्मा बैठ जाओ, ओ अम्मा भगवे घूंघट वाले 10 दिन के अंदर मुझसे भी कहलवा दिया। और जब 10 दिन में माफ नहीं हुआ, 10 महीने में माफ नहीं हुआ, जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने माधव महाराज के अन्नदाताओं से गद्दारी की है, अब मुझे कहा सड़क पे उतर जाऊं, तो सड़क पे मैं उतर गया और उनकी सरकार को भी धूल चटाकर छोड़ दिया। मेरी महिलाओं को कहा था वहां कमलनाथ जी अकेले नहीं है, कमलनाथ थे सीएम और एक थे सुपर सीएम। बट्टादार पर्दे के पीछे रहने वाले जोड़ी 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 छोटे भाई बड़े भाई। महिलाओं की बात आई तो बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा शिवराज सिंह जी तो कन्यादान योजना 25,000 का देते थे, डबल किया जाए 51,000। बेटियों की शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, नए घर में चले गए। 1 साल बीत गया, पैसा नहीं। शिवराज सिंह जी की सरकार बनी, 10 दिन के अंदर कन्यादान और लाडली लक्ष्मी योजना लागू करवा के मेरी बच्चियों के खाते में पैसे पहुंचा। शिवराज सिंह जी की सरकार बनी, जो कमलनाथ जी ने आपका फसल बीमा की योजना की राशि तिजोरी में बंद की थी, उस तिजोरी का ताला को तोड़ के शिवराज सिंह जी ने आपके खाते में 7,500 करोड़ का फसल बीमा का पहुंचाया। और चिंता मत करना, कोरोना काल में गेहूं का एक दाना खरीदा गया था और इस साल कोरोना काल में
इतनी खरीदगी मध्य प्रदेश बीजेपी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने की कि मध्य प्रदेश ने पंजाब को पार कर दिया, नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। 1.3 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। और चिंता मत करना, धान की खरीदी भी शिवराज सिंह जी की सरकार करेगी, बिल्कुल चिंता मत करना। घाटे लगे हैं, एसएमएस भेजे जा रहे हैं और एक किसान की धान का उत्पादन खरीदा जाएगा। ये किसानों की कल्याण की सरकार है मेरे भाई और बहनों, हम अन्याय किसानों के साथ नहीं होने देंगे। सरकार शिवराज सिंह जी की बनी, आपके विकास के सपने, आपके प्रगति के सपने, सर्कुलर बॉन्ड जो सपना नहीं देखा था किसी ने, 400 करोड़ रुपए का शिवराज सिंह जी और हमने मिलकर सुरेश के साथ पूरी की जनता के लिए स्वीकृत करवाया। करेला और नरवर में चाहे सिरसौर से पिछोर का मार्ग हो 21 किलोमीटर का 100 करोड़ का, चाहे नरवर में नया सब स्टेशन हो 20 करोड़ का, जसवंत के कहने पे हमने यहां स्वीकृत करवाया। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि ये सब मात्र ट्रेलर है। अभी आप इन दोनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करो, पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा विकास और प्रगति का, चिंता मत करना। और ये चुनाव कमलनाथ जी क्षेत्र में आते हैं, मेहमान बनकर आते हैं, हम उनका आदर सत्कार करते हैं। और क्या कहा इमरती देवी के बारे में, एक महिला के बारे में कहते हैं जो उनकी कैबिनेट की सदस्य थी। पहले तो नाम भूल जाते हैं और नाम भूलने के बाद कहते हैं कि इमरती देवी आइटम है। ये महिलाओं को कलंकित किया है, ये अनुसूचित जाति को कलंकित किया है। और अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो कमलनाथ को दंडित करते मेरे भाई और बहनों। महिला हमारी अस्मिता है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यत्र नारायणसु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात कि जहां नारियों का सम्मान है वहीं देवता विराजते हैं। तो 3 तारीख को उस देवता को हमें बताना है कि इस अंचल में नारियों का सम्मान होता है। उस देवता को हमें बताना है कि इस अंचल में अनुसूचित जाति जनजाति समाज का इस क्षेत्र में सम्मान होता है। कमल का फूल का बटन दबाकर इन कलंकित लोगों को बोरी बिस्तर बांध के कमलनाथ को यहां से रवाना करना है मेरे भाइयों। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश की आंखें, पूरी देश की आंखें हमारे क्षेत्र पर है। आप मत समझना कि ये चुनाव सुरेश धाकड़ लड़ रहा है, आप मत समझना कि ये चुनाव जसवंत जाटव लड़ रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप समझना कि ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। हमारी आदिवासी समाज के लिए 23 लाख आदिवासियों को कुपटपटा आवंटित करने का काम शिवराज सिंह सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की शान है जो शहरी आदिवासियों के लिए 1000 रुपया प्रति माह महिलाओं के खाते में डाला जाता था। बीजेपी की सरकार के द्वारा कमलनाथ ने उसे बंद करके छोड़ दिया। शिवराज सिंह जी ने खुलाकर आदिवासी महिलाओं के खाते में 1000 रुपया प्रति माह डालने का कार्य किया।
कि ये चुनाव ग्वालियर चंबल संभाग का मान सम्मान, ईमान और स्वाभिमान का चुनाव है मेरे भाइयों और बहनों। इनकी जरूरत ये कहने के लिए कि सुरेश धाकड़ गद्दार है, जसवंत जाटव गद्दार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है। अरे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अगर मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ जनता के प्रति कोई सबसे बड़े गद्दार हैं तो उन गद्दारों का नाम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है मेरे भाइयों और बहनों। सही है कि नहीं? तो आज मैं निवेदन करना चाहता हूं नरवर की जनता से भी कि 3 तारीख को एक भी वोट न छूटे। जो भी कमियां रही हो इन दोनों की, मैं आपको वचन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, उसकी भरपाई क्या आपके विधायक के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान काम करेंगे। आज मुझे जरूरत है आपके आशीर्वाद की, आज शिवराज सिंह जी को जरूरत है आपके विश्वास की, और शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक और एक होते थे, 2 विकल्प है आपके सामने। जब मतदान केंद्र में जाओगे, अपने दिल से पूछना, अपने अंतरात्मा से पूछना। एक विकल्प है आपके सामने, छोटे भाई, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी का, और दूसरा विकल्प है आपके सामने शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी। ये मत भूलना कि इस बार, और खास करके मेरे आदिवासी भाई और बहनों को कहना चाहता हूं, मेरा निशान हाथ का पंजा नहीं है, मेरा निशान कमल का फूल है मेरे भाई और बहनों। और 3 तारीख को इतने जोर से कमल का फूल के बटन को दबाना कि ये कांग्रेसियों की नींद उड़ाकर हमें छोड़ना होगा मेरे भाई और बहनों। अंत में 2 लाइन मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये 2 लाइन शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से है, जो आज अनुपस्थित हैं, पर उनकी अनुपस्थिति में भी उनके तरफ से मैं सुनाना चाहता हूं। ये 2 लाइन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से आपको अर्पित है कि न थके हैं पैर कभी, न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बात है जनसेवा का मन में, जज्बात है जनसेवा का मन में, ये सफर निरंतर जारी है। मैं अकेले चला हूं, काफिला बनाओ मेरे साथ, और हमारे संभाग, हमारे प्रदेश में कमल के फूल के झंडे के साथ अपना विकास और प्रगति और भविष्य के झंडे को गाड़ के रखो। हाथ उठाकर आश्वासन दो, मुट्ठी बांधकर कि 3 तारीख को एक भी वोट न छूटे। आदिवासी भाइयों बहनों, नरवर की मेरी जनता, एक वोट कमल के फूल के बटन को दबाकर इतिहास हमको